बच्चों, वेलकम टू हैप्पीनेस एकेडमी। आई होप सब लोग ठीक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में लग चुके होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने बेसिक अपना पक्का कर लिया था एकदम अच्छे से। जिसने भी हमारा बेसिक वाला वीडियो नहीं देखा होगा जल्दी से जाके देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बेसिक वीडियो का। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। ठीक है बच्चों, तो सभी लोग रेडी हो जाओ। और जिसने भी बेसिक अपना क्लियर नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और वीडियो को पहले देखिए फिर आइए, ताकि आपको सभी चीज आसान लगने लगे। तो बच्चों, हमारे पास आ गया है पेन और पहले हम सबसे पहले रिकॉल कर लेते हैं प्रीवियस वीडियो का हमने क्या पढ़े थे। एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद चालू करेंगे। कोई अपना टाइम का इशू नहीं है, हमको अपना बेस क्लियर करना है, चाहे उसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे एरियाज, है ना, दो ट्रायंगल के एरियाज। उसको हम जब रेशियो निकालते हैं उसका, तब क्या होता है सर जी। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दो ट्रायंगल्स दिए हैं, यहाँ पे दोनों के एरियाज डाले हमने। हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ हाफ क्या है, कॉमन है, उसको क्या करेंगे, हटा देंगे, डिलीट कर देंगे, निकाल देंगे। तो हमारे पास क्या बचता है, सिर्फ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो दो ट्रायंगल्स के एरिया के रेशियो में हम हाफ लेंगे क्या, नहीं, हम सिर्फ क्या लेंगे, बेस और हाइट। ये देखे थे हमने। फिर हमने तीन कंडीशन देखी थी बच्चों। एक था कंडीशन 1, इफ हाइट्स ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल, अगर दोनों के हाइट क्या है, सेम है। तो सेम चीजें जब रेशियो में होती है, अपॉन में होती है, डिवाइड में होती है, तो क्या हो जाती है बच्चों, कट जाती है ना। तो हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारा हाइट क्या है, सेम, तो हाइट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। सही बात है। तो हमारे पास क्या बचेगा, बेस 1 अपॉन बेस 2। यह है पहली कंडीशन जिसमें हाइट क्या रहती है, सेम रहती है। वैसे ही हमारे पास दूसरी कंडीशन भी है। क्या है कंडीशन, इफ द बेसेस ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल, है ना, दोनों ट्रायंगल के बेस कैसे है, इक्वल है। तब क्या करेंगे सर, वो भी हमने पढ़े थे कि जब दोनों के बेस इक्वल है तो हम क्या लेंगे, बेस को इक्वल लेंगे। जैसे कि यहाँ पे बेस है हमारा AB, बड़े ट्रायंगल का भी और छोटे ट्रायंगल का भी, लेकिन हाइट अलग अलग है सर, है ना। तो हमारे बेस तो सेम है, सेम चीज डिवाइड में रहती है तो क्या होती है, कट जाती है। रेशियो में रहती क्या होती है, कट जाती है। AB कट गया, बचा क्या, हाइट 1 अपॉन हाइट 2। तो एरियाज के रेशियो क्या मिलेंगे हमको, हाइट 1 अपॉन हाइट 2। सही बात है, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिए है। फिर एक हमारे पास कंडीशन आया था जिसमें हाइट और बेस सेम थे। अब मुझे बताओ बच्चों, जिसका हाइट और बेस सेम रहेगा वो दोनों एरियाज कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे कि नहीं, वो थर्ड कंडीशन है। ठीक है, वो यहाँ पे नहीं दिया है, हमने निकाले थे वो। ठीक है, अब हम चालू करते हैं अपना एक्सरसाइज 1.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें मैं आपको सभी क्वेश्चंस करके दूंगा, बट उसमें से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर हम ज्यादा ध्यान देंगे। और आप लोग अपने बुक में नोट डाउन कर लेना कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे एक्सरसाइज में। तो हमारा एक्सरसाइज 1.1 में हम सीधे इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बच्चों, हॉट क्वेश्चंस है, जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कई बार आए हैं, है ना, उस पे हम डिस्कस करेंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको हम पहले हमारा क्वेश्चन लगा लेते हैं। तो बच्चों, हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो कई बार आपको पूछा जाता है, वो है हमारा ये पहला क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है। हमको नॉर्मल जो हमने फॉर्मूला पढ़े ना, वही इसमें अप्लाई करना है। ठीक है बच्चों, इसमें बस क्वेश्चन पेपर में क्या होता है, बोर्ड के एग्जाम में आपको बस कभी कभी नंबर चेंज करके दे देते हैं। तो नंबर चेंज हुए तो उससे हमको कोई लेना देना है क्या, नहीं, हमको बेस और हाइट फाइंड करना है सर, और उसको लिख देना है। सही बात है। अब इसको समझने के लिए यहाँ पे डायग्राम नहीं दिया है, लेकिन हम बना लेते हैं अपने एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम ट्रायंगल बनाते हैं दो। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ट्रायंगल और ये हमारा सेकंड ट्रायंगल। ये हमारा हो गया समझ लो बेस 1 और ये हो गया हमारा हाइट 1। ठीक है, ये हमारा होगा हाइट 2 और ये हो गया हमारा बेस 2। सही बात है बच्चों, है ना। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में हमको क्या दिया है। क्वेश्चन में क्या बोला है, बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। पहले ट्रायंगल का बेस कितना दिया है, दैट इज B1 ले लेते हैं। एक सेकंड बच्चों।
तो बच्चों मान लो कि हमारा ये है फर्स्ट ट्रायंगल और ये है हमारा सेकंड ट्रायंगल। इसके हाइट और बेस दिए है, हाइट और बेस दोनों के दिए है। ठीक है, इसको हम ऐसा लिख लेते हैं गिवन करके हमको क्या क्या दिया है। ठीक है, गिवन में हम ऐसा लिखेंगे इन फर्स्ट ट्रायंगल। ठीक है, फर्स्ट ट्रायंगल या ट्रायंगल को तुम पूरा लिख लो ट्रायंगल करके। ठीक है, या फिर सिंबल दे दो, कोई इशू नहीं है बच्चों, ट्रायंगल ही लिख लेते हैं अपन। ठीक है, बाजू में उसके सिंबल दे देंगे, ट्रायंगल का सिंबल। इन ट्रायंगल फर्स्ट क्या दिया है हमको, बेस 1 कितना दिया है, इसका बेस क्या बोल रहा है, बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9। अब सिर्फ 9 बोला है, वहां पे सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं लगा है, तो हम उसमें क्या लगा सकते हैं, यूनिट्स लगा सकते हैं, या फिर कुछ भी नहीं लगा तो भी चलता है। ठीक है, तो अभी मैं कुछ नहीं लगाता हूं क्योंकि उसमें कुछ दिया नहीं है। ठीक है, हाइट क्या दिया है हमको 5, तो हाइट हम ले लेते हैं हाइट 1 दैट इज 5। दिख रहा है बच्चों, सही बात है। उसके बाद क्या बोला है, बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10, दूसरे ट्रायंगल का बेस कितना है 10, तो बेस 2 क्या हो जाएगा हमारा सॉरी, इसमें हम लिखेंगे इन सेकंड ट्रायंगल पहले। ठीक है, प्रॉपर लिखेंगे ताकि हमको मार्क अच्छे मिले, फुल मार्क्स मिले। इन सेकंड ट्रायंगल बेस कितना है बच्चों, बेस है हमारा 10, सही बात है। अच्छा, मैंने डायग्राम छोटा बड़ा बना दिया, उल्टा बना दिया, डायग्राम से कोई दिक्कत नहीं है, हमने डायग्राम छोटा बड़ा बना दिया, हम बस समझने के लिए उसको लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको डायग्राम से उतना मतलब नहीं है। हाइट कितना दिया है बताओ वाला, एंड हाइट इज 6। अब देखो बच्चों, तुम देख रहे होंगे कि हमारे पास 2 हाइट और 2 बेस है, हमको इनका क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ देयर ट्रायंगल या फिर दिस ट्रायंगल, है ना। इन दोनों ट्रायंगल के हमको क्या निकालने हैं, एरिया के रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, सही बात है। अब रेशियो निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 2 ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाते हैं, सही बात है। एक सेकंड है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे हमने गिवन लिख लिया है, अब लिखेंगे हमको फाइंड क्या करना है। ठीक है, फाइंड में हमको लिखना है, अब यहाँ पे ट्रायंगल्स के नाम वगैरह कुछ नहीं दिए हैं, तो हम सिर्फ सिंपल सा लिखते हैं फर्स्ट एरिया हमको निकालना है, सॉरी हमको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे अलग अलग नहीं निकालना है, A1 अपॉन A2 निकालना है। A1 A2 क्या है बच्चों, एरियाज ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल एंड सेकंड ट्रायंगल, एरिया है। ठीक है, ये हमको निकालना है, इसके जगह क्वेश्चन मार्क दे देते हैं अलग से। ठीक है, सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट करते हैं, चलो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं सॉल्यूशन। ऐसे हमको प्रॉपर वे में लिखना पड़ता है, ठीक है, तभी जाके पूरे मार्क्स मिलते हैं। नहीं तो अगर तुम सही भी लिखोगे और वे तुम्हारा गलत है, मेथड गलत है, तो तुमको मार्क्स कम मिलेंगे या नहीं भी मिल सकते। ठीक है, तो प्रॉपर लिखने की आदत डाल लो। ठीक, सॉल्यूशन में क्या है हमारा, फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले। फॉर्मूला क्या है हमारा, 2 ट्रायंगल्स का एरिया 1 अपॉन एरिया 2 का फॉर्मूला क्या है बच्चों, बेस 1 इंटू हाइट 1 अपॉन बेस 2 इंटू हाइट 2, सही बात है। हमने यहाँ पे बेस 1 बेस 2 हाइट 1 हाइट 2 लिखे है, सॉरी यहाँ पे 2 आना चाहिए, सॉरी। ठीक है, 2 लिखना था, करेक्शन कर लेना चलो कोई बात नहीं, ऐसे छोटे मोटे मिस्टेक होते रहते हैं जब आप पढ़ाते हो तो अब देखते हैं हमारे पास बेस 1 क्या है, 9 है, तो बेस 1 की जगह हम क्या डालेंगे, इस पोर्शन को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। बेस 1 कितना है मेरा, 9 है, हाइट 1 कितना है मेरा, 5 है, लिख दो सर। उसके बाद बेस 2 कितना है मेरा, 10 है, यहाँ पे दिख रहा होगा बेस 2 अपना। ठीक है, यहाँ पे हाइट 2 कितना है अपना, हाइट 2 6 है, सही बात है। अब इसको क्या करना है, सिंपल वे में सॉल्व करना है और अपना रेशियो निकालना है, किसका, एरिया का रेशियो, सही बात है। इसको यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ मैं, अगर आपको आता है तो आप भी मेरे साथ करो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ईजी है सर, है कि नहीं सेम ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, 3 2 जा, सही बात है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, सही बात है सर। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 3 and 1, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बचेगा सर, 3 बचेगा सर। यहाँ पे हमारे पास 2 बचा और ये वाला 2 बचा, 2 into 2 4 आता है सर, तो आंसर क्या हमारा आया, 3:4। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया बच्चों, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल का रेशियो कितना आया, यहाँ पे देखो 3 and 4 दैट इज 3:4। ये हुआ हमारा फाइनल
आंसर। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर तुमको यहाँ पे बेस, हाइट, इस सब की वैल्यू चेंज करके दी जाती है, मेथड पूरा सेम है, तुमको सिर्फ वैल्यू चेंज करके दिया जाएगा, 9 की जगह 10 दे दिया जाएगा, 5 की जगह 9 दे दिया जाएगा, 7 दे दिया जाएगा, तुमको करना क्या है, ये पूरा सेम मेथड अप्लाई करना है, ये नंबर्स की जगह जो दिए गए नंबर्स है वो डालना है, आंसर आ जाएगा। कोई बात है इसमें, कोई हार्ड है, कुछ कठिनाई है नहीं, सिंपल है। जितना सिंपल तुम अपने दिमाग को समझाओगे उतना ही आसानी होगा तुमको समझने में। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ हमारा एक, समझ लो 3 मार्क्स का है एग्जाम्पल, जो बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में और बहुत इजी होता है, फिर भी बच्चे कर नहीं पाते हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन हमको करना है 90+ स्कोर करना है और मैथ में तो 100 ही मारना है अपने को। ठीक है, तो ये अपना बेस है एक प्रकार से, इसको एकदम स्ट्रॉन्ग करके रखो बच्चों। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अभी हम देखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है ये हमारे सामने। इसको थोड़ा सा जूम करके पहले आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमको पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है, ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ से हमको क्वेश्चन पूछा गया है, अगर इन फिगर BC परपेंडिकुलर टू AB, ये जो हमारा BC है ये किस पे परपेंडिकुलर है, AB पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। और हमारा AD जो है, ये AD जो है ये वाला है ना, ये लाइन जो है वो किस पे परपेंडिकुलर है, AB पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन ये है, यहाँ पे डायग्राम दिया गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि BC परपेंडिकुलर टू AB है, क्या है, BC परपेंडिकुलर, ये देखो BC ये हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है, किस पे है, AB पे, सही बात है। तो अगर हम इसमें हाइट और बेस देखें तो ये हमारा हाइट हो सकता है H1 और ये हमारा बेस हो सकता है B1, सही बात है बच्चों। सेकंड क्या बोला है, AD परपेंडिकुलर टू AB, सॉरी हाँ, AD परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। तो हमारा AD क्या है, ये किस पे परपेंडिकुलर है, AB पे, सही बात है। AD हमारा किस पे परपेंडिकुलर है, AB पे परपेंडिकुलर है। तो इसमें अगर देखें तो हमारा ये H2 हो गया और ये B2 हो गया, ठीक है। अगर तुमको नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। ये हमारा H2 हुआ, ये हमारा B2 हो गया, ठीक है। कैसे B2 हुआ सर, ये परपेंडिकुलर है इस पे, तो ये उसका क्या होगा, बेस। सेम इधर भी H1 परपेंडिकुलर है AB पे, तो B क्या होगा, या सॉरी AB क्या होगा, बेस होगा, सही बात है ना। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जो BC है, ठीक है, BC कहाँ है, BC कहाँ है, ये BC हमारा होगा H1, AB क्या होगा हमारा, बेस होगा, ठीक है, बेस, ठीक है। अब इसको पूरा बेस क्यों लिखा हूँ, क्योंकि ये दोनों के लिए बेस है, ठीक है। ये ट्रायंगल के लिए भी बेस है और ये ट्रायंगल के लिए भी बेस है, सही बात है। देख रहे होंगे दोनों के लिए कॉमन है ये, तो ये दोनों के लिए बेस होगा। ये देखो यहाँ पे AB है, सही बात है। AD हमारा क्या होगा, H2, ठीक है। तो हमारे पास H1 H2 और कॉमन बेस है। अब हमको क्या बोला है उसने, अच्छा वैल्यू भी दी है यहाँ पे, BC इज इक्वल टू कितना है, मतलब H1 इज इक्वल टू, या फिर BC इज इक्वल टू बोल लो, कितना दिया है, 4 दिया है, ठीक है। AD इज इक्वल टू कितना दिया है, AD मतलब AD इज इक्वल टू 8, AD कितना है, AD क्या है हमारा, हाइट 2 है, मतलब ये है, ये कितना दिया है 8, ये दिया है 4, ठीक है, हाइट दिया है 4, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, उन दोनों के एरियाज के रेशियो निकालना है, सही बात है। क्वेश्चन समझना सबसे पहले जरूरी है बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन समझेगा तो हमारा आंसर ऐसे ही हमको निकल जाएगा, सही बात है। अब हमने एक कंडीशन पढ़े थे कॉमन बेस का, सही बात है, कॉमन बेस का कंडीशन पढ़े थे, जिसमें हमने बेस लिए थे क्या, नहीं लिए थे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट H1/H2 भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम सिस्टोमेटिक फॉर्मूले के साथ करेंगे इसको सॉल्व, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं अभी, तुमको आई होप क्वेश्चन समझ गया होगा, सही, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमको गिवन क्या क्या दिया है ये हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम पहले वो लिख लेते हैं गिवन में, गिवन हमको क्या क्या दिया है। गिवन में देखो यहाँ पे BC परपेंडिकुलर टू AB एंड AD परपेंडिकुलर टू AB, सॉरी AD परपेंडिकुलर टू AB, ये दिया है हमको, है ना, बता रहा है वो, तो हमको लिखना पड़ेगा वो भी, ठीक है। BC परपेंडिकुलर टू AB एंड AD परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है, सही बात है।
और हमको एक चीज़ दिया है, ये जो BC है वो कितना है हमारा 4 यूनिट, एंड जो AD है वो हमारा कितना है 8 यूनिट। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है इसलिए मैंने यूनिट बोला। अब हमको निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, देखो भला हमको दोनों के एरिया, दोनों ट्रायंगल के एरियाज के हमको रेशियो निकालना है। ट्रायंगल ABC अपॉन ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स के एरिया निकालने हमको। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दो लगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों हमारा इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, सबसे पहले हमको हाइट और बेस फाइंड करनी है। ठीक है, अलग अलग ट्रायंगल का अलग अलग हम बेस और हाइट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC में हमको ये दिया है BC परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, BC क्या है, परपेंडिकुलर टू AB। तो हमारा BC क्या हो जाएगा बच्चों, जो हमारा BC है ये है ना, ये BC जो है जो वर्टिकल है वो क्या हो जाएगा हमारा हाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइट, जिसको मैं H1 दे देता हूँ। और BC की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, और हमारा जो AB हुआ, AB क्या हो जाएगा हमारा बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा बेस, जिसको मैं B1 दे देता हूँ। ठीक, वैसे ही सेम इधर ले लेते हैं इन ट्रायंगल ADB। हमारा यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, देखो AD इज परपेंडिकुलर टू AB। सही बात है, तो हमारा AD क्या हो जाएगा, AD हाइट हो जाएगा। AD इज इक्वल्स टू हाइट, लेकिन ये दूसरा हाइट है, सेकंड ट्रायंगल है, तो H2 ले लेते हैं। और AD की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है 8 यूनिट, तो यहाँ पे 8 लिख लो। सही बात है। अब हमारा बेस निकालना है, तो बेस क्या होगा मेरा AB क्या होगा मेरा बेस 2। सही बात है। हमको निकालना है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ बोथ ट्रायंगल्स, तो यहाँ पे लिख लो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स। ठीक है, हमको फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला है, पहले ये लिख लेते हैं ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ठीक है, ट्रायंगल ADC, इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, बेस 1 इंटू हाइट 1। सही बात है, और यह है बेस 2 इंटू हाइट 2। ये हमारा फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला लिख दिए। बेस 1 मतलब क्या है, ये देखो बेस 1 मतलब क्या है AB है ना, AB। तो बेस 1 की जगह B1 की जगह क्या लिखेंगे हम, AB लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय, चेंज कर लेता हूँ कलर, मज़ा नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है, थोड़ा सा कलर अपन चेंज कर लेते, ग्रीन कर लेते इसको। बेस 1 क्या है मेरा AB है, तो बेस 1 की जगह AB लिख लेता हूँ मैं, मल्टीप्लाई बाय H1 कहाँ है मेरा, ये देखो H1 यहाँ पे है। H1 कितना है मेरा BC, तो H1 की जगह तुम BC लिखो या डायरेक्ट 4 भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम, लेकिन हमको सिस्टमैटिक लिखना है इसलिए अच्छे से लिखते हैं, ज़्यादा लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बेस 2 क्या है मेरा, ये देखो AB, फिर से AB आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हाइट 2 क्या है मेरा AD, दिख रहा है AD है ना। अब AD लिख देते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें कॉमन दिख रही होंगी तुमको, AB यहाँ पे भी कॉमन है ये वाला। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसल। क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसल। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, फिर दिख रहा होगा, यहाँ पे ले लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, ऊपर तो जाएगा नहीं, यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बचा BC अपॉन AD। क्या बचा बच्चों, BC अपॉन AD। BC कितना है मेरा, BC देखो BC है मेरा 4। ठीक है, 4 बाय AD कितना है मेरा, AD यहाँ पे देखो AD 8 है, तो 8 लिख दो। अब यहाँ पे 2 का टेबल बोलो या 4 का टेबल बोलो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, तो हमारा दोनों एरियाज के रेशियो क्या आया, लास्ट में हमारा आंसर क्या आया 1:2। इसको तुम 0.5 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ठीक है, यहाँ पे तुम ऐसा भी लिख सकते हो, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो, लेकिन हमको सिर्फ रेशियो पूछा था तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों जल्दी से, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं फिर। तो बच्चों ये है हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हमको लॉजिक लगाना है, ये सिंपल नहीं है बिल्कुल भी। सिंपल मतलब सिंपल है, बट थोड़ा सिंपल से जो नॉर्मल हम पढ़ते आ रहे हैं ना उससे थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले क्या बोला है। ठीक है, क्वेश्चन में हम पहले डिटेल लिख देते हैं अपना, जो भी है जितना भी हमको डिटेल मिलता है इसमें
वो हम लिख देते हैं इसमें। इन एडजॉइनिंग फिगर 1.11 जो भी है, सेगमेंट पी एस परपेंडिकुलर टू सेगमेंट आर क्यू। देखो वहाँ पे नहीं भी दिया होगा तो यहाँ पे हमको दिखता है कि सेगमेंट पी एस जो है ये किस पे परपेंडिकुलर है, आर एस पे परपेंडिकुलर है सर। सही बात है, ये दिख रहा है हमको, वहाँ पे नहीं भी दे रहता तो हमको देखते आना चाहिए। क्यू टी परपेंडिकुलर टू पी आर, क्यू टी कहाँ है, ये क्यू टी है, ये किस पे परपेंडिकुलर है, पी आर पे परपेंडिकुलर है सर, परपेंडिकुलर है, ठीक है। और बाकी हमको वैल्यूज दी है, आर क्यू 6 है, ठीक है, पी एस भी 6 है, पी आर कितना है 12 है, और हमारा क्यू टी हमको फाइंड करना है, क्यू टी हमको फाइंड करना है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बस इसमें अपने को थोड़ा सा दिमाग लगाना, बाकी एक छोटा सा हिंट रहता है, बाकी क्वेश्चन जैसे का वैसा ही रहता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हिंट क्या है सर, देखो अगर मैं, ये तो बेसिक जानकारी हो गई, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, 2 मिनट, तब जाके तुमको समझेगा। कलर पे ध्यान देना, अभी मैं 2 अलग अलग कलर से ट्रायंगल्स बनाऊंगा बच्चों, ठीक है, तुमको देखना है। यहाँ पे देखो, अगर मैं ये ट्रायंगल लेता हूँ, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, सही बात है सर, ये इसका बेस मैं ये लेता हूँ, बेस, ठीक है, ये ट्रायंगल का बेस कौन सा लिया मैंने, पी आर को मैंने क्या लिया, बेस लिया, और क्यू टी को मैंने क्या लिया, हाइट लिया सर। सही बात है, एक सेकंड, यही तो दिक्कत है, क्यू टी को मैंने क्या लिया, हाइट लिया, ठीक है, H1 ले लेता हूँ, ठीक है। तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया निकालना है तो क्या बनेगा मेरा फॉर्मूला, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब ये एक तरीका हो गया, अगर मैं इसी को दूसरे तरीके से निकालूं, इसी का एरिया, इसी ट्रायंगल का एरिया, ब्लू वाले ट्रायंगल का ही एरिया मैं दूसरी तरीके से निकालूं, कौन सा तरीका सर, अब देखो ये वाले ट्रायंगल के लिए मैं इसको भी तो हाइट ले सकता हूँ ना, यही पुराने वाले अपने ट्रायंगल के लिए इसको भी तो हाइट ले सकता हूँ, पी एस को भी मैं क्या ले सकता हूँ, हाइट, ठीक है ना। और ये किस पे परपेंडिकुलर है, किस पे परपेंडिकुलर है सर, ब्लू रेड ले लेता हूँ, ठीक है, आर एस पे परपेंडिकुलर है, किस पे परपेंडिकुलर है, आर एस, लेकिन हमारा ट्रायंगल कहाँ पे खत्म हो रहा है, आर क्यू पे, तो हमारा बेस क्या हो जाएगा, बेस आर क्यू हो जाएगा, समझ गए। तो मैं सेम ट्रायंगल का एरिया 2 अलग अलग तरीके से निकालूंगा, और अब देखो ट्रायंगल सेम है तो दोनों का एरिया भी क्या हो जाएगा, सेम, तो दोनों को हम इक्वल करेंगे और हमारा बचा खुचा आंसर जो भी है हम वो निकाल लेंगे। बस यही है हमारा ट्रिक, क्या है, यही है हमारा ट्रिक, ठीक है। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, इतने में हमारा नहीं हो पाएगा, इसको अच्छे से कर लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो अगर अलग अलग समझना है तो, ठीक है। ये हाइट 1, हाइट बेस, एक ही ट्रायंगल के 2 बेस 2 हाइट मिले हैं अपने को, ठीक है। चलो तो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ करते हैं हम, गिवन से। गिवन में क्या क्या दिया है सर, बताओ वाला मुझे, गिवन में क्या क्या दिया है। बहुत इजी है, ये परपेंडिकुलर जो दिया है वैल्यू वो सब लिख देने का। अगर कुछ भी नहीं तुमको समझता है तो जो तुमको क्वेश्चन में दिख रहा है वो लिख देने का सीधा सीधा, ठीक है। पी एस परपेंडिकुलर टू आर क्यू दिया है और क्यू टी परपेंडिकुलर टू पी आर दिया है, सही बात है। ये तो परपेंडिकुलर वाला हो गया सर। और क्या क्या वैल्यूज दिए हमको, आर क्यू इज इक्वल टू दिया है 6, पी एस इज इक्वल टू दिया है 6 एंड पी आर इज इक्वल टू दिया है, पी आर इज इक्वल टू दिया है हमारा 12, पी आर इज इक्वल टू दिया है 12। ये हो गया गिवन हमारा। हमको फाइंड क्या करना है सर, फाइंड क्या करना है, हमको यहाँ पे एरिया फाइंड नहीं करता है, हमको एक यहाँ ट्रायंगल का सेगमेंट फाइंड करना है, दैट इज क्यूटी। हमको क्यूटी फाइंड करना है, सही बात है। क्यूटी इज इक्वल टू कितना। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक। सॉल्यूशन में हमको एक ही ट्रायंगल का अलग अलग हाइट बेस लेके उसको सॉल्व करना है, दैट इज इतना ही सिंपल है, ठीक है। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, पी क्यू आर, कौन सा ट्रायंगल, पी क्यू आर। देखो ट्रायंगल का नाम सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं, इसी को हम अलग अलग बेस और हाइट से लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे जो पहला कंडीशन दिया है ना, दूसरा कंडीशन क्यू टी परपेंडिकुलर टू पी आर,
क्यू टी परपेंडिकुलर टू पी आर। अब ये देखो, इधर देखो अच्छे से, ये इस पे परपेंडिकुलर है, किस पे, इस पे, तो ये क्या हो गया हाइट और ये क्या हो गया बेस। सही बात है ना। तो उस कंडीशन को लिखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्यू टी परपेंडिकुलर टू पी आर, देयरफॉर बेस क्या हो जाएगा हमारा, बेस इज इक्वल टू, पूरा ही लिख लेता हूँ, पी आर एंड हाइट क्या हो जाएगा मेरा, हाइट इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू टी या टी क्यू, क्यू टी लिखते हैं, क्वेश्चन में क्यू टी दिया है तो क्यू टी लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा हाइट और बेस हो गया। अब हम निकालते हैं एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। क्या होता है बच्चों, क्या होता है बताओ वाला मुझे। हाँ, अभी हम अलग ले रहे हैं, रेशियो ले रहे हैं क्या, नहीं, हम अलग ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सही बात है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू बेस क्या है मेरा यहाँ पे, बेस पी आर है, लिख दो पी आर। ठीक है, हाइट क्या है मेरा, क्यू टी है, लिख दो क्यू टी। ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये लिख लेता हूँ ताकि आसान हो जाए। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, इक्वेशन 2 को मैं कलर चेंज करके लिख लेता हूँ ताकि अच्छे से समझ जाए। ठीक है, यहाँ तक कि हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ओके, अब उसी ट्रायंगल को, सेम ट्रायंगल को, एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल से नहीं स्टार्ट करते, इन ट्रायंगल से चालू करते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, फिर से उसी ट्रायंगल में आ जाओ। ठीक है, पी क्यू आर में ही आओ क्योंकि हमको सेम ट्रायंगल लेना है, बस उसके हाइट और बेस को चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, पी एस परपेंडिकुलर टू आर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये जो पी एस है, पी एस परपेंडिकुलर टू आर क्यूब। ठीक है, अब मुझे ये ट्रायंगल के लिए अगर देखना है, ठीक है, तो ये उसकी हाइट होंगी और आर से लेकर क्यू तक के, आर से लेकर क्यू तक के मेरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उसको बताया गया है परपेंडिकुलर है करके, तो हमको लिखना जरूरी है बच्चों, क्यू टी पी एस परपेंडिकुलर टू आर क्यू। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने साइड में लिखा, तुम नीचे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देयरफॉर अब परपेंडिकुलर है इसलिए बेस क्या हो जाएगा और हाइट क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा हमारा आर से लेकर क्यू तक के, आर क्यू, और हाइट क्या हो जाएगा बच्चों, एच आई टी, हाइट पी एस हो जाएगा। जो परपेंडिकुलर है वो हमारा हाइट होता है, जिस पे परपेंडिकुलर है वो हमारा क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, हाइट बेस निकल गया। अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिख दो अच्छे से, थोड़ा सा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ बेस कितना है मेरा बच्चों, बेस देखो, बेस आर क्यू, हाइट देखो, हाइट पी एस। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। ठीक है, इसको शॉर्टकट में लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब देखो, ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर है, ये भी कहाँ गया है, कुछ इक्वेशन 2 ये 1 देखो, ये भी एरिया ऑफ पी क्यू आर है, सेकंड भी एरिया ऑफ पी क्यू आर है, दोनों तो पी क्यू आर है। ठीक है, तो उसके एरिया भी कैसे होंगे बच्चों, सेम होंगे ना, सेम ट्रायंगल के एरिया सेम नहीं होंगे क्या यार, कैसी बातें कर रहे हो सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो अपने पास जगह है नहीं, तो मैं नया बोर्ड ले लेता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, हम ये इक्वेशन याद रखते हैं। ठीक है, पी आर मल्टीप्लाई बाय क्यू टी एंड आर क्यू मल्टीप्लाई बाय पी एस फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, देखो दोनों के एरिया सेम हो जाएंगे। इसका एरिया क्या है, फर्स्ट वाले का एरिया क्या है, हाफ इंटू पी आर मल्टीप्लाई बाय क्यू टी। सही बात है सर। सेकंड वाले का एरिया क्या है, हाफ इंटू आर क्यू मल्टीप्लाई बाय पी एस। ये भी सही बात है सर। अब यहाँ पे देखो, ये इक्वल टू है मेरा लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों, तुमको ये बता दो मुझे। हाफ कॉमन दिख रहा है सर, तो हाफ को क्या करो, काट दो और बाकी के वैल्यू क्या करो, पुट कर दो। ठीक है, पी आर मतलब है 12, क्यू टी का मतलब हमको निकालना है, क्यू टी तो निकालना है ना,
आर क्यू कितना है अपना 6 है और पी एस भी कितना है 6 है, सही बात है। अब ये क्यू टी को जैसे का वैसा इधर रहने दो, ठीक है, या फिर इसको हटा देते हैं यहाँ से, यहाँ पे करते हैं, क्यू टी को लेफ्ट हैंड साइड में रहने दो। ये जो 12 है इधर काय में है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, क्या हो जाएगा डिवाइड, सही बात है ना। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, सही बात है। उसके बाद 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो हमारा क्यूटी कितना आया बच्चों 3 यूनिट्स। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा हमको देखने में अलग लगता है लेकिन है नहीं, उतना हार्ड है नहीं, ठीक है, सिंपल वे में रखते हैं। पहले हम देख लेते हैं क्या है इस डायग्राम में, हमको क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है वो देखते हैं। इन एडजॉइनिंग फिगर AP परपेंडिकुलर टू BC दिया है, ये AP परपेंडिकुलर टू BC, ये AP परपेंडिकुलर है BC पे, ऐसा बोला है, ठीक है, एंड AD पैरेलल टू BC, पैरेलल दिया है, ठीक है, AD पैरेलल टू BC, ये हमारा जो AD है ये वाला वो BC से पैरेलल है, ठीक है। हमको दो चीजें गिवन है, पैरेलल और परपेंडिकुलर। अब हम देखते हैं कि निकालना क्या है, देन फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, ट्रायंगल, दो ट्रायंगल हमको बस निकालना है, पहले तो ABC, ये दूसरे कलर से ले लेता हूं इसको ताकि तुमको अच्छे से समझ जाए, ठीक है, ये ABC दिख रहा है बच्चों, ठीक है। उसके बाद हमारा BCD क्या है, BCD कौन सा कलर लो, ये BCD, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको। तो बच्चा हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, एक है हमारा ABC, सॉरी नीचे ले लेता हूँ इसको थोड़ा सा, तो हमारे पास दो ट्रायंगल बनता है, एक बनता है ABC, ठीक है, ABC, ठीक, और एक हमारा बनता है बच्चों, एक बनता है हमारा BCD, कहां से स्टार्ट हो रहा है BCD, ऐसा कोई बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो ट्रायंगल हो गए। अब देखो यहाँ पे हाइट अगर देखूं तो हाइट दोनों की सेम होंगी, क्यों सेम होंगी सर, देखो इधर बच्चों, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो हमको एक कंडीशन दी है कि AD जो है पैरेलल है BC से, ठीक है। अब पैरेलल लाइंस के बीच डिस्टेंस कैसा होता है बच्चों, सिमिलर होता है ना। तो अगर मैं इसका हाइट ये लूं, ठीक है, फर्स्ट वाले ट्रायंगल का ABC का हाइट ये लूं, तो सेकंड का हाइट भी तो वही बनेगा ना, ये भी अगर यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो सेकंड का भी हाइट वही रहेगा, सही बात है। अगर मैं इसको H1 देता हूँ और इसको H2 देता हूँ, और मुझे पता है कि दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस कैसा होता है, सेम होता है, तो H1 और H2 मेरा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बेस 1 और बेस 2 पैरेलल है, ठीक है। अब देखो तो हमको अब निकालना क्या है, दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज के रेशियो निकालना है, ठीक है। तुमने क्वेश्चन समझ लिए, उसके बाद सॉल्व करना बहुत ही इजी है, ठीक है। स्टार्ट करते इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले बच्चों हम गिवन लिख लेते हैं, ठीक है। गिवन में हमको क्या क्या दिया है, गिवन में हमको दो चीजें दी है। सबसे पहला AP इज perpendicular to BC and AD is parallel to BC, ठीक है। परपेंडिकुलर और पैरेलल आई होप आपको पहले से ही पता होगा, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों तुम टेंथ ना करो यार, इतना सब आना चाहिए अपने को, ठीक है। हमको फाइंड क्या करना है, सीधा सीधा यहाँ पे क्वेश्चन दिया है सिंपल सा, फाइंड क्या करना है हमको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, अच्छे से लिखता हूँ इसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिया है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हम दोनों अलग अलग ट्रायंगल्स के बेस और हाइट को लिख लेते हैं, ठीक है। सिंपल कर लेते हैं अपन, इन ट्रायंगल ABC में अगर हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, हमारा डायग्राम कुछ ऐसा दिखता है, एक बार मैं बना देता हूँ, ठीक है बच्चों। ABC हमारा देखने में कुछ इस प्रकार से है, ऐसा,
ये ए बी सी, और यहाँ पे ए से लेकर पी पे क्या दिया है, परपेंडिकुलर दिया है। क्या दिया है, परपेंडिकुलर। अच्छा, हमको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ सकता था, बट कोई बात नहीं, नहीं करे बिना भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसी को हम हाइट लेते हैं तो ठीक है, और वही लेना पड़ेगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा इन ट्रायंगल एबीसी को लिए, ठीक है। इसको मैं मिटाऊंगा तो जैसे ये यहाँ तक के हो जाएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाना, ओके। इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में देखो क्या है हमारा, हाइट क्या है, हाइट या फिर बेस देख लेते हैं पहले। बेस इज इक्वल टू क्या है हमारा, सॉरी b1 ले लेते हैं इसको, ठीक है। क्या लेते हैं बच्चों, b1 ले लेते हैं। b1 बेस 1 क्या है हमारा, ये देखो बेस b से लेकर c तक के, सही बात है। हाइट क्या होगा, h1 क्या होगा मेरा, a से लेकर p तक के, क्योंकि वो क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका हाइट और बेस मिल गया अपने को। अब अपने को निकालना है दूसरे वाले ट्रायंगल का हाइट बेस, निकालते हैं, चलो निकालते हैं। इसको मैं मिटा लेता हूं, ठीक है। इन ट्रायंगल बीसीडी, बीसीडी को देखते हैं अभी, ठीक है। बी से लेकर सी से लेकर डी, कुछ ऐसा है हमारा ट्रायंगल बीसीडी, ठीक है। डी अच्छे से लिख लेता हूं मैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमको बेस तो दिख रहा है बच्चों, है ना, बेस दिख रहा है क्या आप लोगों को, ये है हमारा बेस बीसी, सही बात है। बेस और हाइट हमारा क्या हो जाएगा, देखो हाइट अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पेन दिख रहा होगा तुमको, यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो भी सेम आएगा, यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो भी सेम आएगा। मतलब यहाँ से अगर यहाँ ड्रॉ करता हूँ मैं, ठीक है, एक सेकंड, तो अगर मैं यहाँ से इसकी हाइट ड्रॉ करता हूँ, इसके ये वाले लाइन पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका हाइट 2, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें देखूं, ये वाले ट्रायंगल में देखूं या ये वाले फिगर में देखूं, तो मेरे लिए दोनों की हाइट क्या हो रही है, एक प्रकार से सेम ही हो रही है ना। तो हम ये डायग्राम कुछ इस प्रकार है, ठीक है, ऐसा है। और क्या बोलते हैं, ये हमारी दो ट्रायंगल बन जाती है, और यहाँ पे ऐसा कुछ है, ठीक है। तो इसके लिए भी अगर देखा जाए तो वही है, सेम हाइट है, और इसके लिए भी सेम हाइट है। दोनों ट्रायंगल्स के लिए हाइट क्या है हमारा, सेम है, ठीक है, समझ गए बच्चों। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख लेते हैं कि हमारा जो हाइट 2 है, ठीक है, हमारा बेस 2 जो बना वो क्या है हमारा, BC बना, ठीक है, और हाइट 2 क्या बना, वो सेम बना जो पहले था, AP वही बना। देखो यहाँ पे भी AP, यहाँ पे भी AP आ गया, ठीक है। अब हमारे पास हाइट बेस दोनों है, ठीक है। हमको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, चलो निकाल लेते हैं। एरिया यहाँ पे लिखते हैं, तो बच्चों अभी हम निकालते हैं दोनों के रेशियोज, एरिया के रेशियोज। तो लिखेंगे हम रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ both the triangles or areas of triangle ABC and triangle BCD, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हम सीधा लिखते हैं, कहाँ पे दिख रहा है कि तुमको, चलो यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ मैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन, ट्रायंगल डाल दो यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, ठीक है। इसका होता है हमारा हाइट 1 सॉरी बेस 1 इनटू हाइट 1, ठीक है। यहाँ पे लिख दूं बेस 1 मल्टीप्लाई बाय हाइट 1 अपॉन बेस 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट 2। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करो और आंसर निकालो, सिंपल है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। बेस 1 क्या है मेरा, यहाँ पे देखो बेस 1 BC है, ठीक है, लिख दो BC मल्टीप्लाई बाय हाइट 1 क्या है, AP है, लिख दो AP, ठीक है। बेस 1 इसमें, बेस 2 क्या है हमारा, नीचे बेस 2 अगर लगाना है तो बेस 2 क्या है मेरा, BC है, और हाइट 2 क्या है मेरा, AP है। अब अगर तुम इस इक्वेशन में देखो, ठीक है, नीचे वाले इक्वेशन में अगर तुमको दिख रहा होगा तो देखो, नहीं तो फिर नेक्स्ट पेज में हम एक इक्वेशन ले लेते हैं। क्या आया हमारा, BC मल्टीप्लाई बाय AP, और फिर से BC मल्टीप्लाई बाय AP, ठीक है बच्चों। BC मल्टीप्लाई बाय AP, ठीक। देखो फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे वही आया, BC मल्टीप्लाई बाय AP, BC मल्टीप्लाई बाय AP।
ठीक है, तो उसको मैं नए पेज में ले रहा हूँ, ठीक है, BC मल्टीप्लाई बाय AP। अब देखो दोनों ऊपर नीचे हमको क्या दिख रहा है, सेम सेम दिख रहा है, तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, बचा क्या हमारे पास 1/1। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD क्या आया 1:1। ठीक है, तो हम 1:1 को क्या लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD कितना है हमारा 1, मतलब दोनों का रेशियो क्या आया 1। इसमें हम एक और चीज ऐड कर सकते हैं कि अगर हम इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को हमने 1 से मल्टीप्लाई किए, ABC ही आएगा, सही बात है। वैसे ही हम अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD को मल्टीप्लाई किए 1 के साथ तो उसका भी आंसर क्या आएगा, वही सेम आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, सही बात है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। तो ये हमारा एक ऐड ऑन है, हमारा आंसर यहाँ तक के खत्म हो जाता है। अगर हमको एक चीज एक्स्ट्रा लिखना है तो इसको हम लिख सकते हैं, बता सकते हैं, अगर हमारा रेशियो 1 है तो दोनों के एरियाज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या किए हमने, सबसे पहले बच्चों हमको क्या करना पड़ता है, अगर दो ट्रायंगल दिए हैं तो हमको फाइंड करना पड़ता है हाइट और बेस, ठीक है, क्योंकि आपको सीधा सीधा तो दो अलग अलग ट्रायंगल देंगे नहीं, ठीक है, कुछ कॉम्बिनेशन में देंगे जिसमें हमको फाइंड करना है, क्या करना है, फाइंड करना है। पहले तो दो ट्रायंगल फाइंड करो जो हमको क्वेश्चन में दिया है, जिसका हमें एरियाज निकालना है, ठीक है। तो हम पहले ध्यान से देखेंगे कि उसमें दो ट्रायंगल दिए हैं क्या, दो ट्रायंगल दिए हैं, उसमें हम अलग अलग ट्रायंगल्स के हाइट और बेस निकाल लेंगे पहले, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे निकाला, पहले हमने एक ट्रायंगल का हाइट बेस निकाला, फिर हमने दूसरे ट्रायंगल का हाइट बेस निकाला, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन में पूछा था रेशियो, तो हमने सीधा रेशियो का फार्मूला लगा दिया। दो ट्रायंगल का रेशियो का फार्मूला होता है बेस इनटू हाइट अपॉन बेस इनटू हाइट। दोनों के बेस इनटू हाइट हमने पहले ही फाइंड कर लिया है, सिर्फ पुट कर दो और आंसर निकाल लो। हमने पुट किए, सब नीचे भी सेम था ऊपर भी सेम था, इसलिए पूरे कट गए, हमारा आंसर आया 1। 1 को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ऐसा कुछ आंसर आ जाता है, लेकिन हमको आंसर उनका रेशियो निकालना है, तो हम यहाँ पे अपना आंसर खत्म कर लेते हैं। सिंपल है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है ऐसा कुछ जिसमें हमको एक क्वेश्चन दिया है कि AD परपेंडिकुलर टू BC, और यहाँ पे एक चीज और दिया है PQ परपेंडिकुलर टू BC। यहाँ पे हमको डायग्राम में भी परपेंडिकुलर दिख रहा है, हमको इनके रेशियोज निकालने हैं। अब यहाँ पे मैं सीधे सीधे आपको आंसर निकाल के देता हूँ, बहुत इजी है। अगर हम लॉन्ग फॉर्म में करेंगे तो भी हम कर सकते हैं, बट पहले शॉर्टकट में ही देख लेते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ PQB, अब देखो हम इतना शार्प बन गए, इतने सारे एग्जांपल हमने देख लिए, बेसिक हमारा स्ट्रांग है, तो हमको ये जल्दी जल्दी निकालने आना चाहिए, जल्दी जल्दी देखते आना चाहिए, सब सॉल्व करते आना चाहिए, ठीक है। PQB में देखो, एक सेकंड में पेन ले लेता हूं पहले, ताकि मैं तुम्हारे साथ सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आपको भी सॉल्व करना है, मैं भी सॉल्व करता हूं, ठीक। देखते हैं, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले में देखते हैं। फर्स्ट वाले में क्या है, एरिया ऑफ PQB, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB। ये देखो यहाँ पे छोटा वाला ट्रायंगल है, ठीक है, छोटा वाला ट्रायंगल है ये वाला, ठीक है। इसमें हमको हाइट क्या दिख रहा है, PQ, और बेस क्या दिख रहा है, BQ, सही बात है। उसके बाद नीचे में क्या है, PBC कहाँ है बच्चों, PBC, ये देखो ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल। अब इसका बेस क्या होगा, यहाँ पे देखो इसका बेस, अच्छा यहीं पे लिख लेते हैं, अच्छी बात है ना, यहीं पे लिख लेते हैं अपन। छोटे वाले का बेस क्या होगा, B1 नाम लेते हैं इसको, छोटे वाले का बेस क्या है, BQ, सही बात है। बड़े हाइट क्या है हमारा, PQ, और यहाँ पे बड़े वाले का बेस क्या है, B से लेकर C तक के है, ठीक है, दिख रहा है, B से लेकर C तक के, और हाइट क्या है, हाइट तो सेम है सर, ये वाला, सही बात है, दोनों के लिए हाइट क्या है, सेम है, तो इसको H2 नाम दे देके हम क्या लिख देते हैं, PQ लिख देते हैं। अब इसका हमको निकालना है आंसर, तो देखो हाइट सेम है, बचेगा क्या हमारे पास, BQ और BC, और कुछ निकालना नहीं है, तुमको प्रॉपर वे में करना है, ठीक है।
तुम प्रॉपर वे में करोगे जैसे कि हम पहले करते थे। चलो एक क्वेश्चन में अच्छे से कर देता हूँ, ठीक है तुमको, बाकी ये चारों तुमको ही करना है, मैं शॉर्टकट में बता दूंगा। ठीक, पहला क्वेश्चन करते हैं अपन। पहले क्वेश्चन में दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC। सबसे पहले हमको बेस हाइट निकालना है। कैसे निकालोगे, क्या लिख के निकालोगे तुम बताओ वाला मुझे। ऐसा लिखना, क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल PQB में ये लिखना, फिर लिखना इन ट्रायंगल PBC में ये लिखना। ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट किए, पहले ये लिखना, फिर ये लिखना, फिर डायरेक्ट आंसर लिखना चालू करना। ठीक है, आंसर हमारा यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पे हमारा आंसर क्या होता है भाई, बेस 1 इंटू हाइट 1, बेस 2 इंटू हाइट 2। सही बात है। बेस 1 कितना है मेरा, देखो यहाँ पे बेस 1 है BQ। सही बात है, BQ लिख दो सर। H1 क्या है मेरा PQ, ये भी लिख दो सर। एक सेकंड, हाँ सही बात है ना। हाइट बेस 2 कितना है मेरा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 देखना है, थोड़ा सा गलती हो जाता है, देख लेना आप। बेस 2 कितना है अपना, कितना है BC है। सही बात है। और हाइट कितना है, फिर से PQ है। अब PQ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, काट दो इसको। ठीक है, बचा क्या हमारे पास, बचा क्या देखो, ये बचा ना BQ अपॉन BC, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तुम इसके एक के नीचे एक लिखना, मैंने ऐसा करके दे दिया शॉर्टकट में, सभी के आंसर वैसे ही निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पहले तो पूरा सॉल्यूशन के साथ दिया है, दूसरा हम डायरेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, उसके बाद देखो मैं पूरा मिटा रहा हूँ फिर से। ठीक है, तो दूसरा देखते हैं अपन। दूसरा क्या है हमारे पास, देखो इधर ध्यान से अच्छे से देखो। दूसरा है एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब ये ट्रायंगल ढूंढो सबसे पहले, कहां पे, डायग्राम में एक ट्रायंगल को हम अलग कलर देंगे, दूसरे को अलग, PBC, ये एक ट्रायंगल हुआ। दूसरा ट्रायंगल कौन सा होगा, देखते हैं ब्लू कलर से, ABC, ये वाला ट्रायंगल हुआ। ठीक है, अब दोनों की हाइट देखो अलग अलग है। इसकी हाइट ये है PBC की, और ABC की हाइट ये है, लेकिन बेस देखो तुम, बेस दोनों के सेम है। BC है इसका भी बेस, और दोनों का बेस क्या है, BC। ठीक है, चलो डायरेक्ट लिखता हूं मैं, फॉर्मूला भी नहीं लगता, फॉर्मूला तुमको पता ही है। ठीक है, क्या होगा, बेस 1 क्या हुआ हमारा, इस ट्रायंगल का बेस है BC। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है, P से लेकर Q तक। ठीक है, ABC का हाइट क्या है, सॉरी बेस क्या है, BC है, और हाइट क्या है, A से लेकर D तक के, AD। अब BC कट गया, आंसर क्या आया, PQ अपॉन AD। सिंपल है, बहुत सिंपल सर। फटाफट अपने को आंसर वैल्यूज पुट करने हैं और आंसर निकालना है। पहले ट्रायंगल फाइंड करो, हाइट बेस फाइंड करो और आंसर निकालो, बहुत इजी है। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इसी का थर्ड क्वेश्चन है। फिर थर्ड में देखते हैं क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रायंगल फाइंड करते हैं, दोनों अलग अलग कलर से। ABC हमने पहले देख लिए, ABC, इसमें बेस कौन सा है, BC, और हाइट कौन सा है, AD। उसके बाद है ADC, ये वाला ट्रायंगल देखो यहाँ पे, ADC। ठीक है, यहाँ पे बेस क्या होगा, ये वाला बेस होगा DC, और हाइट क्या होगा, तो यहाँ पे भी हमको क्या देखने को मिल रहा है कि हाइट दोनों का क्या है, सेम है, लेकिन बेस अलग अलग है। इसका बेस यहाँ से यहाँ तक के है, और ABC का बेस यहाँ से पूरा यहाँ तक के है। ठीक है, डायरेक्ट आंसर पुट करो, हम करते हैं, हम क्या निकलेगा, देखो बेस क्या है, फर्स्ट वाले का ABC का बेस है BC मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है, A से लेकर D तक। सही बात है सर। उसके बाद देखो इसका बेस क्या है, ADC का बेस क्या है, देखो बोला DC। ठीक है, लेकिन हाइट क्या है, AD।
तो हाइट दोनों का क्या है सेम, एडी 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 काट दो, बचा क्या हमारे पास BC अपॉन DC। तो ये हो गया हमारा थर्ड का आंसर। अब बचा फोर्थ भी देखते हैं, वही सिंपल है। क्या करेंगे, सबको हटाएंगे, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ट्रायंगल फाइंड करते हैं। ADC कहाँ है, ये है ADC, ये ट्रायंगल हो गया, इसका बेस है ये, हाइट है ये, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा वाला, दूसरा क्या है हमारा PQC, PQC ये वाला। अब देखो इसमें ये हाइट है, ये बेस है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के बेस है नीले वाले का, रेड वाले का देखो यहाँ से यहाँ तक के बेस है। हाइट ये है, हाइट है। यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो दोनों के हाइट भी अलग है और बेस भी अलग है। चलो लिखते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, अपने को फॉर्मूला पता है, बेस इनटू हाइट। बेस क्या है, ADC का बेस है हमारा DC मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है AD, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ये वाले ट्रायंगल में बेस क्या है, Q से लेकर C, हाइट क्या है P से लेकर Q, ठीक है। अब इसमें कुछ कट रहा है क्या बच्चों, नहीं कट रहा है, क्योंकि कुछ कॉमन है नहीं सर, तो कटेगा कैसे, है ना। तो हमारा आंसर यहाँ पे समाप्त हो जाता है। इसके आगे हमको कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना ही हमको आंसर लिखना है। तो आई होप बच्चों आप सभी को ये पहला हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत इजी है क्योंकि, और आप ऐसे ही अपना प्रैक्टिस करते रहिए, हम आपको हेल्प करेंगे पढ़ने में, और अपनी पढ़ाई रोज जारी रखिए। हमारे वीडियोस ऐसे ही आते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने मिला होगा यहाँ से सिंपल वे में, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे ऐसे ही नए नए वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।